ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परसों दिन की तरह फिर चलिए इंद्रप्रस्थ राजसूय यज्ञ में। वहां श्री नारद जी प्रवचन कर रहे हैं और मुख्य श्रोता हैं युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि मेरे जैसा गृहमूढ़ धी क्या करने से भगवान का धाम प्राप्त करेगा, मुक्ति प्राप्त करेगा, दुख से मुक्त होगा। महाराज युधिष्ठिर बहुत महान पुरुष हैं, भगवान के परम भक्त, लेकिन फिर भी साधारण गृहस्थों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अपने को गृहमूढ़ धी कहते हैं। मैं घर गृहस्थी में फंसा हुआ मूर्ख व्यक्ति हूँ। क्या करने से हमारे जीवन में परम हित होगा, या किसी भी गृहस्थ के लिए क्या उचित है दुख से मुक्त होने के लिए, भगवान को पाने के लिए। उनके इसी प्रश्न का उत्तर श्री नारद जी दे रहे हैं। तो उसमें से 2 श्लोक की कथा हुई थी कि हे राजन, घर में रहते हुए, अपने परिवार में रहते हुए जो गृहस्थोचित क्रियाएं हैं, काम धंधा करना, कमाना, घर चलाना, उचित तरीके से उसको करे, लेकिन उसको साक्षात वासुदेवार्पणम, भगवान इससे प्रसन्न होंगे इस भाव से करे। और उपासित महामुनिन, और महामुनियों के पास रहे, उपासना करे उनकी। उपासना का अर्थ होता है निकट बैठना, उनका संग करना। तो मैं बताया था कि जो मौन रखते हैं, बोलते नहीं हैं, उनको मुनि कहते हैं। और जो केवल भगवान की बात बोलते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, गीत गाते हैं, वे हैं महामुनि। तो महामुनियों का संग करे, उनसे प्रेम करे, ये गृहस्थ का कर्तव्य है। और इसके साथ ही साथ उस समाज में, वैष्णवों के समाज में, भगवान के परम मंगल में अवतार कथाओं को सुना करे। और जब भी समय मिले, यथा कालम उपशांत जनावृतम, उपशांत लोगों के बीच में रहे, अर्थात भगवान के भक्तों के बीच में जब भी समय मिले रहे, यह कर्तव्य है। अब तीसरे श्लोक में बता रहे हैं, चौथे में प्रश्न के अनुसार चौथा है, तो सत्संगाच्छन कहि संगम आत्मजायात्मजादिषु विमुच्येन्मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदुत्थितः। सत्संग द्वारा, सत्संगात सनकहि आत्मजायादिषु संगम विमुच्येत। भगवान के प्रेमियों का, भक्तों का संग करे और धीरे धीरे आत्मजायात्मजादिषु, देह से, जाया से, पत्नी से और आत्मजों से संगम विमुच्येत, उनकी आसक्ति धीरे धीरे छोड़े। कैसे आसक्ति छूटेगी? जब दूसरे तरफ आसक्त होंगे तब। इसलिए नारद जी कह रहे सनकहि, सत्संगात सनकहि संगम विमुच्येत। सत्संग से दुःसंग छोड़े। भगवान के भक्तों का जब व्यक्ति संग करेगा, उनसे प्रेम करेगा, तो धीरे धीरे देह से और देह से उत्पन्न पुत्रों से और पत्नी से
धीरे धीरे आसक्ति छूटती जाएगी। यहां पर आसक्ति छोड़ने की बात कही जा रही है, संग। स्वरूप से त्याग करने की बात नहीं कही जा रही है। पहले आसक्ति छूटती है, बाद में साक्षात संग छूट जाता है। यदि भगवान का चरण कमल पाना है तो यह करना आवश्यक है। इस संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी फंसावट है देह, बेटा और स्त्री आदि सुखा, घर आदि। कभी कभी देखा जाता है कि कोई आदमी कहीं संग में जाता है, भक्तों के संग में, तो उसे ये अनुभव होने लगता है कि अरे यहाँ तो बड़ा कष्ट है। वैष्णव के समान हो सकता है शारीरिक कष्ट हो, भोजन के लिए कष्ट हो, कुछ हो, तो उसे अपना घर याद आता है। अरे वहाँ मैं कितना ठाठ से रहता हूँ। तो किसी तरह से आ गया एक दिन, तो इसके बाद भागता है कि अब चलो 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 बस। माया में रहने की आदत हो गई है। यदि वहां दुख है, अपने घर में, अपने परिवार में सबसे ज्यादा दुख है व्यक्ति को, लेकिन दुखे च सुख मानी न, वो दुख को ही सुख मान लेता है। ये मनुष्य का स्वभाव है, वो चला जाता है, उसी में सुख मानता। एक बार एक कथा कहे हैं, ऐसे मूल तो कथा ये रामकृष्ण परमहंस की है, विवेकानंद जी के गुरु महाराज। तो वो कथा सुना रहे थे कि एक बार एक मल्लाह की स्त्री मालिन के घर गई। मालिन उसकी सखी थी, तो उसके घर गई। अकस्मात उस दिन रात को उसको रुकना था उसके घर पर, मालिन के घर पर, जिसके चारों तरफ सभी घरों में फूल रखे हुए थे, सुगंधित फूल थे। लेकिन मल्लाहिन का काम था मछली का व्यापार करना, मछली मारती थी, रहती थी उसके घर के लोग। तो मछली रखने का एक पिंजड़ा होता है, पता नहीं क्या नाम है उसका, खोचड़ा तो उसको रखी। तो मछलियां उसमें बहुत काल से रखी थी, कुछ उसमें मरती थी, कुछ रहती थी, कभी धोती नहीं थी। तो मछलियों की दुर्गंध लेते लेते उसकी नाक सेट कर गई थी, और उसको वही अच्छा लगता था, जहां भी जाए और ले जाती थी। तो मालिन के घर में पहुंची, तो मालिन ने खिलाया पिलाया सब किया, और सोते समय उसने उसको एक फूल रखी थी घर में टोकरी में इधर उधर, तो उसने कह दिया इसमें सो जाओ सखी। तो उसमें वो सोई तो सब तरफ उसको दुर्गंध नजर आ रही थी, मतलब सुगंध को ही वो बुरा मान रहे थे कि सब तरफ फूल की सुगंध, फूल। तो सो नहीं रही थी। थोड़ी सी रात हुई, 10 मिनट 20 मिनट रात गई सोने के बाद, वो सो नहीं रही थी। तो पूछती है मालिन, सखी तुमको नींद नहीं आ रही है? तो नहीं, मारे दुर्गंध के नाक फटी जा रही है, नींद नहीं आ रही है। वो हमारा पिंजड़ा ला दो मछली वाला, उसको अपने सिरहाने रखूंगी तब नींद आएगी। तो उसको उसने अपने सिरहाने रखा, तो मछली की दुर्गंध जब नाक में गई तो उसे नींद आ गई खूब अच्छी तरह। यही हालत मनुष्यों की है वास्तव में। घर में दुख है, सब है, लेकिन वहीं रहने की आदत। इतनी आसक्ति हो गई है अपने घर से, और इसके साथ साथ देह से। पहली आसक्ति तो देह से है, आत्मा कहते हैं देह को, कभी कभी संस्कृत में आत्मा माने देह। देह के आराम के लिए, देह के लालन पालन के लिए वह आत्मा की उपेक्षा करता रहता है, आत्मा का हित नहीं चाहता। देह को आराम मिलना चाहिए। आत्मा का हित किसमें है? आत्मा का हित है भगवान का कीर्तन करने में, भगवान की कथा सुनने में,
भले शरीर को कुछ कष्ट हो, लेकिन आत्मा की उन्नति होती है उससे। आत्मा की उन्नति का क्या मतलब है? कोई इस प्राकृतिक जगत से पार होकर के दिव्य जगत में भगवान के धाम में जाता है, और भगवान से मिलने वाला सुख है वो भजन काल में भी प्राप्त करता है। प्रत्येक मनुष्य को, जीव को अधिकार है कि भगवान के आनंद को शेयर करे। भगवान आनंद घन है, तो जीव को भी आनंद से रहने का अधिकार है। लेकिन उनका आनंद तब प्राप्त करेगा जीव जब उनके विषय में सुनेगा, गाएगा, उनका मंत्र जपेगा। तो आत्मा का जो सबसे बड़ा हित है, आनंद है, व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं देता है। केवल शारीरिक सुख मिलना चाहिए, उस पर ध्यान देता है। आत्मा के लिए शरीर को कष्ट देना चाहिए। जैसे मान लीजिए भोर में उठना है मंगला आरती में, शरीर नहीं चाहता है कि उठें, शरीर चाहता है कि और लेटे रहें, लेकिन आत्मा का हित इसमें नहीं है। जितने भी अग्रसर पुरुष हैं जिन्होंने आत्मा के आवश्यकता को और भगवान के साथ अपने संबंध को समझा है, वे लोग भोर में उठ जाते हैं और उठ करके भगवान का नाम लेते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं केवल ये साधुओं के लिए जरूरी है, नहीं नहीं, घर गृहस्थी में रहने वाले व्यक्ति के लिए भी उतना ही आवश्यक। और इधर भी शाम को वो भगवान की भक्ति करते हैं। एक प्रसंग है रामायण में कि भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी जो बच्चे थे, वे गए विश्वामित्र जी के साथ, उनको धनुर्वेद की शिक्षा देने के लिए गुरु महाराज ले गए विश्वामित्र जी। और इसके साथ ही साथ कुछ उन्हें असुर सता रहे थे, यज्ञ में बाधा दे रहे थे, तो उनके वध के लिए भी ले। तो दोनों लड़के गुरु जी के साथ रहते थे, ऋषियों के साथ, भक्तों के साथ। इसके बाद उन्हें खबर मिला कि महाराज जनक के यहाँ एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता है। ये विवाह के योग्य हो गए थे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी। तो वशिष्ठ जी उनको ले गए, उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ही ले गए। तो एक साधु के साथ गए थे, ब्रह्मचारी थे, इसलिए एक बगीचे में जनक जी ने इनको ठहरा दिया, बाहर नगर से बाहर बगीचा में ठहराया। तो वहां पर इनके दिनचर्या का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर लिखे हैं। शाम को एक बार कहते, यहां से चालू कर दे, ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम। और कैसे है, दिवस रहा भर जाम, ऐसे कुछ है। ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम। दोपहर के समय लगभग 1 बजे भोजन किए और कुछ विश्राम किए और बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भर जाम। इसके बाद बैठे और गुरु जी की आज्ञा पा करके गए संध्या वंदन करने के लिए, शाम का स्नान करने के लिए। स्नान किए, संध्या वंदन किए और इसके बाद फिर कथा चालू हुई। साधुओं के समाज में दोनों लड़के थे, भगवान और लक्ष्मण जी, तो ये दोनों कथा सुनने लगे। तो कहत कथा इतिहास पुरानी रुचि रजन जुग जाम सिरानी। गोस्वामी जी कहते हैं कथा सुनते और कहते, तो ये तो कहते नहीं थे, तो दोनों सुन रहे थे, लेकिन कथा कहते सुनते आधी रात बीत गई। 12 बजे तक कथा चली, रोज का नियम था। कहत कथा इतिहास पुरानी, कथा और इतिहास, पुराणी कथा सुनते थे। भागवत की कथा, इसका मतलब ये है पुराण की कथा। पुराण की कथा को पुरानी कथा कहते, या पहले की कथाएं। आजकल की चर्चा नहीं, ये 3rd क्लास की चर्चा, ये दिल्ली में वह यह बोला, पटना में यह बोला, यह कचरा, ये सब नहीं, वर्तमान बात नहीं करते थे। पुरानी कथाएं, पहले के राजर्षियों की कथा, भगवान के लीलावतार आदि,
ब्रह्मर्षियों की कथा, पहले की कथा, ओल्ड इज गोल्ड, पहले की कथाएं करते थे, या पुराणों की कथा। ये कहते कहते रुचिर रजनी, वो रुचिर रात्रि, जुगजाम सिरानी, जुग का अर्थ है जोड़ा और जाम माने याम, 3 घंटे का एक याम होता है और 3 से 8 से गुणा करेंगे 24, अष्ट याम होता है, 8 याम दिन और रात मिलाकर, तो एक याम 3 घंटे का हुआ। तो जुग जाम सिरानी 2 याम बीत गया, इसका मतलब 3 घंटा और 3 घंटा 6 घंटा, तो ठीक 12 बज गया। 12 बजे तक कथा चली। तो मुनिवर शयन किन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। और गुरु महाराज विश्वामित्र जी जाकर जब सोए, तब दोनों भाई, ये नहीं था कि तुरंत अपना बेड डाले और सो गए, ये गए गुरु जी का चरण दबाने लगे, चापन लगे। लगे चरण चापन दो भाई, चापने लगे का अर्थ समझते हैं, अकू प्रेशर कर रहे थे। ये अंगुलियों में और पैर के तलवे में सारा स्विच है, कनेक्शन है सारे शरीर का। तो चरण को चापने लगे, अर्थात इस तरह से चरण दबा रहे हैं। तो मुनिवर है सैन्य किन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। आधी रात तक तो कथा सुने और इसके बाद गुरु जी शयन किए तो दोनों भाई चरण चापने लगे। चरण दबा रहे थे। बार बार मुनि आज्ञा दिन ही, रघुबर जाई शयन तब किन। बार बार गुरु जी ने कहा कि बेटा सो जाओ, सो जाओ, मंगलारती में उठना है इसलिए सो जाओ। गुरु जी ये कह रहे थे। ये सनातन परंपरा है मंगला आरती की, कोई आज की चीज नहीं है। तो मुनि ने बार बार आज्ञा दिया भगवान राम को, जाओ सो जाओ। लक्ष्मण जी को कहा हो गया जाओ सो जाओ। जब बार बार गुरु जी कहे तब भगवान जाकर शयन किए। बार बार मुनि आज्ञा दिन ही, और यह नहीं कि शिष्य प्रतीक्षा करे कि गुरु जी कब कहेंगे, बस एक बार कहते हैं चलो। बार बार मुनि आज्ञा दिन ही, रघुवर जाई शयन तब किन्हीं, तब भगवान जाकर सोए। जब भगवान बार बार जाकर सो गए तब लक्ष्मण जी उनका चरण दबाने लगे। कम से कम 1 बजे तक भगवान राम और लक्ष्मण जी गुरु जी का चरण दबाए होंगे, ये स्वाभाविक लगता है। 1 बजे तो जाकर भगवान शयन किए, तो फिर लक्ष्मण जी चरण दबाने लगे। तो पुनि पुनि प्रभु कह सो वहु ताता, भगवान कह रहे थे सो जाओ लक्ष्मण, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। तो पौढ़े उर्धरि पद जल जाता, फिर चरण कमल को हृदय में ही रह करके सो गए। वो चरण के पास ही सो गए लक्ष्मण जी, सोए नहीं, पौढ़े। और एक अर्थ वो कभी सोते नहीं थे। लक्ष्मण जी जितेंद्रिय थे, निद्रा को जीत चुके थे। वो ऐसे ही चरण को छाती से रख करके तकिया के बदले, चरणों पर ध्यान के बदले वहीं लेट गए। खटिया पलंग तो नहीं था, नीचे था, ऋषियों का आश्रम था, उनको दिया गया था। तो इस तरह से सोए। और जगना हुआ तो उठे लखन निश विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। और गुरुते पहिले जगतपति जागे राम सुजान। तो सबसे पहले मुर्गा की बोली सुनकर लक्ष्मण जी जग गए। अरुण शिखा, जिसकी लाल शिखा होती है, पुलिस जैसी लाल टोपी, पुलिस की टोपी में भी थोड़ा लाल रहता है, इस तरह से। तो मैं उपमा के लिए नहीं कह रहा हूं, मुर्गा के सिर पर भी लाल पंख जैसा उगा रहता है ना, इसीलिए मुर्गा को अरुण शिखा कहते हैं।
तो ये 4 बजे बोलते ही हैं। अरुण शिखा ये बोलते हैं, और यही अलार्म का काम करता है। स्वाभाविक प्रकृति है, ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ स्वभाव मुर्गों का। वो भोर में बोलते हैं। तो मुर्गे की बोली सुनकर लक्ष्मण जी उठ गए। जगे नहीं कहा जा रहा है, वो तो थोड़ा सा लेटे हुए थे और उठ गए। 4 बजे उठ गए। लक्ष्मण जी 2 बजे लेटे होंगे, 2 घंटा केवल लेटे और 4 बजे उठ गए। तो ये दिनचर्या थी पहले के लोगों की। और बच्चे जो इस तरह से ट्रेनिंग ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो 2 घंटा लक्ष्मण जी सोए, 3 घंटा या 4 घंटा भगवान सोए होंगे। लक्ष्मण जी 4 बजे उठ गए और गुरु से पहले जगे राम। गुरु जी अपन 5-6 बजे जगे होंगे, बेचारे बूढ़े व्यक्ति या जो भी हो, परंतु गुरु जी से पहले भगवान जग गए। गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान। जो जगत के ईश्वर हैं वे प्रभु पहले जग गए, गुरु जी से पहले जगना था उनको। लक्ष्मण जी सबसे बाद में सोए, वो सबसे पहले जगे। और भगवान गुरु के बाद सोए थे तो गुरु से पहले जागे। देखिए धर्म, व्यक्ति का सबका अपना अपना धर्म है। धर्म पालन में कष्ट भी हो तो उसे करना चाहिए। तो गुरु से पहले जग गए भगवान राम और गुरु जी बाद में जगे। आधी रात तक भागवत की कथा सुनना, कीर्तन करना ऋषियों के समाज में, और इतना कम सोना, भोर में उठ करके स्नान वगैरह करके बिल्कुल फिट है। ये था रूटीन, ये ब्रह्मचारियों के लिए, साधुओं के लिए। तो गृहस्थों के लिए भी ऐसा ही है। ये है कि वे आधी रात तक कथा कीर्तन नहीं कर सकते हैं, परंतु उन्हें चाहिए कि बारंबार भगवान की भक्ति में रहें और धीरे धीरे पुत्र परिवार आदि की आसक्ति से मुक्त हों। धीरे ऐसा देखे हैं हम लोग कई गृहस्थ जो बहुत नियम का पालन करते हैं और जप भी अधिक करते हैं, एक टाइम खाते हैं। देखा गया ऐसे गृहस्थ हैं, चारों तरफ इस्कान में भरे पड़े हैं ऐसे गृहस्थ। जहां जाते हैं सुनते हैं, एक टाइम खाते हैं। जप वे ब्रह्मचारियों से भी ज्यादा करते हैं, है ना ऐसा? तो इस तरह से ये गृहस्थ का जीवन है। नारद जी बता रहे हैं कि धीरे धीरे जाया आत्मज आत्म जाया आत्मजा दिशु आदिशु, इससे तत्पर है गृह आदि से, और सबसे धीरे धीरे ममता आसक्ति हटाता जाए, तब व्यक्ति भगवान को प्राप्त करेगा। लेकिन आसक्ति हटेगी कैसे? सत्संग से। सत्संग का क्या अर्थ होता है? सत्य का अर्थ होता है विष्णु का भक्त। आप लोग सावधानी से सुने इस कथा को। आजकल सत्संग शब्द बहुत प्रचलित है। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्संग का पहला मतलब होता है भगवत संग, क्योंकि सत्य परमात्मा है, भगवान है, उनका संग सत्संग है। लेकिन उनका संग बिना उनके भक्त की कृपा से सुलभ नहीं होता है। इसलिए सत्संग का वास्तविक अर्थ किया जाता है भक्त संग, वैष्णव संग। तो भक्तों के, विष्णु के भक्तों के संग से ये भौतिक आसक्ति छोड़ते जाना चाहिए। विमुचित मुच्य मानेसु, यदि व्यक्ति नहीं भी छोड़ेगा इनको या इनकी आसक्ति को, फिर भी ये छूट ही जाएंगे। विमुच्य मानेसु, कोई आसक्ति छोड़े या न छोड़े, ये सब छोड़ने वाले हैं। अब देह की आसक्ति कोई छोड़े या न छोड़े, ये विमुच्य मानस, देह खुद ही आत्मा को छोड़कर चला जाएगा। ये लोग प्रयोग करते हैं समाज में कि भाई देह छूट गया,
देह छूट गया, मरने को कहते देह छूट गया, लेकिन देह को आत्मा नहीं छोड़ता है, आत्मा को देह छोड़ता है। अगर देखा जाए व्यवहार में, कोई भी आत्मा किसी देह के अंदर बैठा है, वो नहीं चाहता है कि मैं मरूं, देह छोड़ूं, भले कितना भी पुराना हो जाए, देह रोगी हो जाए, ऑपरेशन बाई ऑपरेशन जो भी करके मैं इसी में रहना चाहता हूं। ये कुछ भी हो, आत्मा चाहता है ना, आत्मा नहीं छोड़ना चाहता है इस देह को, लेकिन ये देह उसको छोड़कर गिर जाएगा, इसको कोई गम नहीं। ऐसे चेतन नहीं है, लेकिन वास्तव में जो योगी होते हैं, भगवान के परम भक्त, भगवान में अपने मन को अस्थिर करके वे देह छोड़ देते हैं अपनी इच्छा से। लेकिन अन्य सामान्य लोगों के लिए देह ही उनको छोड़ता है, वे देह को नहीं छोड़ते हैं। तो कहते हैं कि विमुचित मुच्य मानेसु, ये अपने आप ही छोड़ने वाले हैं। स्त्री भी एक दिन छूटने वाली है, छोड़ देती है। आत्मज लड़के तो जीवित अवस्था में ही सब छोड़ छाड़ के किनारे हो जाए, है ना। और आदमी उसको सह लेता है। क्या सह? एक बंगलोर में नौकरी कर रहा है, एक गुजरात में गया है, एक उधर गया है, सामने तुम्हारे सब चले गए, अपनी अपनी बीवी लेकर के वो है जहां तहां, छूटा कि नहीं। उनको थोड़े चिंता होती है कि हमारे बाप कैसे है, ये है, कुछ भी चिंता नहीं होती है। वो अब अपना बच्चा, अपनी स्त्री, अपना बैंक अकाउंट और सब, अब वो उसमें फेरे में पड़ते हैं। अगर कोई पितृभक्त हुआ तब वो कभी फोन करता है या पूछ लेता है कैसे हैं, कुछ दे देता है, नहीं तो, और दे भी देते हैं तो उसको बहुत बड़ा मानते हैं। अगर पिता की याद करके कुछ दिए तो वो समझते हैं पुत्र लोग कि हम बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं। हमने कभी कभी देखा है, देहाती भाषा में कहते हैं, बूढ़ऊ तो हमरे में खालन, बहुत बड़ा दान कर रहे हैं, ऐसे कहते हैं। समाचार में हमसे बताते हैं, ओह, मतलब विश्वंभर हो गए, पिता का भरण यही कर रहा है। उसने जन्म दिया, पढ़ाया, लिखाया, खिलाया, पिलाया, और ये कहने में शर्म आनी चाहिए कि हमारे में ही खाते, तुम्हारा खाते तुम उनका खा रहे हो। ये देखिए, लेकिन इस तरह की बात बोलता है। ये पितृभक्त, जो पिता का भक्त है वो ऐसे कहता है, वो तो हम हमारे में ही खा रहे हैं, ऐसे मतलब दूसरे सेवा नहीं कर रहे हैं, मैं उनको पोस रहा हूं। और बाप भी इतने से ही संतुष्ट रहता है कि हाँ वो खिला रहा है, वो भी नहीं सोचता खिला रहे हैं भगवान कृष्ण तो उनका भजन करना चाहिए और बेटा बेटी ये सबसे धीरे धीरे ममता हटाना चाहिए, वो कभी नहीं सोचता है। जबकि स्वयं छूटेंगे। नारद जी उदाहरण दे, स्वयं स्वप्नवत उत्थित, स्वप्नवत उत्थित, ये कैसे छूटेंगे? जैसे सपना कोई देख रहा है और एक दिन सपना टूट जाएगा, तो सपना देखता हुआ उत्थित उठ करके ये अनुभव करे। सपना जिसका टूट गया है और जग गया है, तो जगे हुए व्यक्ति की तरह ये देखे कि ये सब जो देह का संबंध है और पुत्र का, स्त्री आदि का, ये स्वप्नवत है, ये सब छूट गया। मान लीजिए कोई सपना देख रहा है और सपना में उसे बहुत दुख है या सुख है, जो भी है, लेकिन जब उत्थित, जब जग जाता है तो देखता है कि अरे सब बेकार था, कुछ नहीं है ना। लेकिन सपना अगर नहीं टूटा है तब तो वो दुख सुख का अनुभव करता रहता है। अगर सपना में मान लीजिए उसका कोई सिर काट दिया है, तो वो सपना जब तक नहीं टूटेगा वो रोता रहेगा, ये हाय हमारा मस्तक कट गया, ये हो गया, वो हो गया। मस्तक छेदनादिकम, ये श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है। सपना में देखता है, या सपना में कभी कभी आदमी देखता है कि मैं रुपया का बंडल पा गया हूं और मनोरथ करता है कि इसको ऐसे खर्च करूंगा, ऐसे खर्च करूंगा। लेकिन जब उत्थित जग जाता है तो न वहां बंडल है, न एक पैसा भी नहीं, कुछ नहीं। सपना में वो देखता रहता है।
सपना कई प्रकार के वो देखता रहता है, बहुत बड़ा पद मिल गया है, मुझे ये हो गया है, और कभी बहुत धन की हानि हो गई, कभी ये हो गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। तो सपना में देखे हुए पदार्थ जैसे जगने के बाद बिल्कुल समाप्त होते हैं, वैसे ही यह सपना, ये जरूर है कि यह 40 वर्ष का सपना है या 50 वर्ष का सपना है, लेकिन इसको तो टूटना ही है, ये तो बंद होगा ही। तो स्वप्न की तरह अपने देह को, संबंधियों को, पत्नी और बच्चे को देखने का अभ्यास करें। भगवान ने इसीलिए सपना की फैसिलिटी सबको दिया है। सपना अपने आप में झूठी वस्तु है, लेकिन परम सत्य को दर्शाने वाला है। सपना मिथ्या होता है, ये सपना क्यों भगवान देखने को देते हैं जीव को? इसलिए वो अनुभव करे कि जैसे स्वप्न झूठा है, ऐसे ही यह दुनिया झूठी है, अनुभव देने के लिए। लेकिन फिर भी आदमी रोज सपना देखता हुआ भी ज्ञान नहीं लेता है। तो मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी है और उसका सपना देख रहा है कि मेरा विवाह हो गया और पूरा उसको दहेज भी मिला है, पालकी पर चढ़कर जा रहा है या घूम रहा है, उसको बहुत पैसा मिला हुआ है, सपना। और लेकिन सपना टूटते ही कोई विवाह नहीं, कुछ नहीं, वही ब्रह्मचारी जी अकेले है ना। सपना, नारद जी सपना का उदाहरण दे रहे हैं। और किस सभा में? जहां सारे गृहस्थ भरे हुए थे, ऋषि मुनि भरे थे। शास्त्रों का, विशेषकर श्रीमद् भागवतम का ज्ञान जनता को देना चाहिए। भले उसे सुनने में कठोर लगे, लेकिन यह परम सत्य है। हम छोड़े या न छोड़े, आखिर देह तो जाएगा ही। देह को कितना दिन आदमी ले चलकर चल सकता है? कितना दिन? जब आंख के सामने देखते देखते बाल पकने लगा, दांत टूटने लगा, घुटना में शिकायत है इससे आजकल का आदमी कहता है सब तो ठीक ही है, ये घुटना में शिकायत है। कुछ क्या शिकायत है? अरे पुराना हो रहा है, घिस रहा है, तब शिकायत है। शिकायत है, इसका मतलब रोगों की गुरुता को, भयंकरता को सामने नहीं आने देना चाहता है। जो चीज भयानक है, जो वास्तविक प्रॉब्लम है, उसको आंखों के सामने रखना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। जन्म में जो दुख है और दोष है, और बुढ़ापा में जो दुख और दोष है, और मरने में दुख और दोष है, और जन्म लेने में, इसको अनुदर्शन बार बार या निरंतर देखना चाहिए। ये 4 प्रॉब्लम है, जन्म लेना, मरना, और मरने और जन्म के बीच में बुढ़ापा और रोगों का दुख। इसको सामने रखना चाहिए, अनुदर्शनम। और मनुष्य क्या करता है? इनको पीठ के पीछे कर देता है। वो अनुदर्शनम भगवान कहते हैं, यह बिल्कुल पीछे नहीं देखना, नहीं देखना चाहता। और बाल पकने लगा तो कोई न कोई मसाला लगाकर काला करता है। दूसरों को भी धोखा में डालना, अपने को भी। जब बाल पकने लगा तो भगवान का नोटिस है ना, सावधान होना चाहिए कि अब तो शरीर पकने लगा है, अब तो अवश्य माला जपनी चाहिए। लेकिन आदमी उसको इग्नोर करके बस अपने संसार की आसक्ति को ही चलाना चाहता है। सब चीज नकली बना लेता है। अगर आंख की ज्योति कम होने लगे तो ये व्यक्ति सोचता है कि अगर चश्मा ले लिया तो अब बिल्कुल 16 वर्ष के लड़के के समान देखता रहूंगा, अब कोई चिंता नहीं। ठीक है, उपाय करना चाहिए देखने की शक्ति, लेकिन आंख पर चश्मा चढ़ाकर क्या करने के लिए? भागवत पढ़ने के लिए, ये मंदिर आने के लिए चश्मा लगाना, तब माना जाएगा कि यह व्यक्ति भगवत पथ पर है और अपनी इंद्रियों में जो तेज शक्ति ला रहा है तो ठीक कर रहा है।
लेकिन मनुष्य वही भोगों के लिए ही ये सब उपाय करता है, भोगों के लिए उपाय। अगर मान लीजिए किसी को देखने की शक्ति नहीं रही तो चश्मा लगा करके क्या देखता है, टीवी देखता है और कहीं बैठकर अखबार पढ़ता रहता है। कई बार देखते हैं ना, ये अखबार पढ़ने के लिए चश्मा लिए, पूरा जिंदगी तक ये आंखें चलती नहीं हैं, अंत में दूसरे का सहारा लेकर के कुछ बरस जी करके गुजारा करना होता है। और ऐसा समय आता है, घुटना आदि की दुर्दशा, कि व्यक्ति जो खेत घुमा है, व्यापार किया है, कहाँ से कहाँ गया है, वो एक दिन अपने घर से बाहर जाने की शक्ति नहीं रखता है। किसी तरह से शौचालय चला जाता है तो लोग घर के इसी बात से खुश रहते हैं कि वो तो अपने से चल जालन। बाप रे बाप, भारी पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैंने स्वयं अगर टॉयलेट चले गए तब बहुत अच्छा है, बुरा तब होंगे जबकि बिल्कुल सो जाएंगे ना। इस समय दोष नहीं देखते हैं बुढ़ापा का, कितना पंगु बना देता है। सब बात के लिए बुढ़ापा बहुत खराब है वास्तव में, लेकिन इस खराबी को कोई देखता नहीं है, बस इग्नोर करता रहता है, इग्नोर करता रहता है। एक व्यक्ति हमको दिखा रहा था एक बार बॉम्बे में, अपना कुर्ता हटा करके कि महाराज जी यहाँ बाईपास ऑपरेशन हुआ, 2 बार हमारा हुआ। तो एक बार इधर पेट की तरफ चिरा हुआ था लंबा ऐसे, और एक पीठ पर चिरा हुआ था, पता नहीं कैसे था। बाई ऑपरेशन मतलब शरीर के भीतर ऑपरेशन न करके बाईपास ऑपरेशन करना है। बाईपास जैसे शहर के बाहर बाहर रोड जाता है, शहर को पास करके। तो वो दिखा रहे थे इसलिए कि मेरा सफल ऑपरेशन हो गया है, कुर्ता निकाल दिया और दिखा दी। तो मैं कहा नहीं उनसे, लेकिन मेरे मन में आया कि अगर पूरा रेलवे लाइन भी बिछा दिया जाए तब भी भजन नहीं करेंगे। आदमी गर्व से कहता है हमारा तो बाईपास ऑपरेशन हुआ था। बोलते ये लोग है ऐसे। एक बार एक गांव में 2 व्यक्ति झगड़ा कर रहे थे, तो गांव के स्टैंडर्ड से एक व्यक्ति धनी था गांव में और वो गरीब था। तो वो कहता है तुम हमसे क्या बात करोगे, तुम्हारे घर का खर्चा साल भर का जितना होता है उतना मेरे दवाई में लगता है, तुम हमसे क्या बात करोगे। इतना भारी रोगी हूं, इसमें भी गर्व है। दवाई खाना कौन सौभाग्य की बात है। इस तरह से दुखे च सुखमानिना, व्यक्ति अंततः अज्ञान में माया में ही सुख मानता है, और उसको कोई रोग नहीं है, वो दवाई नहीं खाता है तो वो सुखी है ना। लेकिन सालों भर उसके घर का जो खर्चा लगता है उसके उतना इसके केवल दवाई में लगता है। यह बात केवल एक एक व्यक्ति या परिवार पर ही नहीं है, देश स्तर पर भी। खास करके जब बाहर के बड़े बड़े लोग आते हैं अमेरिका से, इंग्लैंड से इंडिया में, तो यहाँ के मिनिस्टर लोग उनको दिखाते हैं हमारे यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है, ये बना है। तो हॉस्पिटल बड़ा बड़ा है इसका मतलब रोगी बहुत बड़े बड़े है ना, हॉस्पिटल दिखाते हैं, उसको विकास मानते हैं। हमारे यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ये है वो है वो है। तो रोग में ही अपनी शान दिखाते हैं। हॉस्पिटल बना है, ये बना है, वो बना है, वो बना है। और इसी तरह ले जाकर के दिखा दो कि हमारे यहाँ इतना बड़ा बड़ा जेल बना है, इसका मतलब कि क्राइम बहुत हो रहा है। ये कौन विकास है। और हमारे यहाँ जेल में कैदियों की संख्या बहुत अधिक है, हम उन्नत हैं। इसका अर्थ है कि सब क्रिमिनल भर गए, क्राइम कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं।
यह कोई विकास नहीं है, यह बुद्धिहीनता है। तो ये परिवार स्तर पर भी कोई कभी कभी दिखाता है, ये हमारा बच्चा है, ये पढ़ाई कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन क्या कभी ये दिखाए हैं कि ये मेरा बेटा बहुत अच्छा है, ये 16 माला भजन करता है, महामंत्र जपता है। कभी कभी भक्त लोग दिखाते हैं कि महाराज ये हमारा बच्चा ये 8 माला जप करता है। भक्त लोग ऐसे बोलते हैं, ये 2 माला जप करता है, ये भगवत गीता पढ़ता है, ये भागवत पढ़ता है। तो वो बात सुनने में बहुत अच्छी है, लेकिन केवल ये दिखाना ये करता है, ये करता है, वो करता है, कोई भक्ति नहीं, कोई भजन नहीं। और अंततः जो कुछ भी हो रहा है वे माता पिता को छोड़ने की तैयारी में हैं। बस तैयारी में है कि जब ही नौकरी लगती है, विवाह होता है, तो चल उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ दे। माता पिता कैसे हैं कोई चिंता नहीं, साल में 1-2 बार फोन कर देते हैं कभी कभी लोग, तो वही बहुत भारी हुआ। और अपनी प्रिया से रोज फोन पर बात करते हैं, और माता पिता से महीने में 1 कर दिए तब तो श्रवण कुमार ही हैं। और ये इतना बड़े भक्त है ना, और उनको करने में बहुत खर्च हो जाता है। जो कुछ भी हो, व्यक्ति को यहाँ शिक्षा दी जा रही है। नारद जी कह रहे हैं कि आत्मजायात्मजादिषु, देह आत्मज मतलब पुत्र, और जाया जिससे व्यक्ति जन्म लिया है। एक तो मां से जन्म लेता है, लेकिन स्त्री से भी जन्म लेता है, पत्नी से भी। पुत्र के रूप में पति ही जन्म लेता है, इसलिए पत्नी को जाया कहते हैं। आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र के रूप में पति को जन्म लेना होता है, तो उसको जाया कहते हैं। इसलिए स्कान में पत्नी को ही माता जी कहते हैं। और अपनी माँ को जब माँ कहेंगे तब पता चलेगा कि जन्म देने वाली माँ है, नहीं तो माता जी कहते हैं। अपनी पत्नी को ही कह देते, हमारी माता जी को कह देना है। एक बार एक व्यक्ति आया लुधियाना से, हमारे यहाँ दिल्ली से, वृंदावन में, तो कहने लगा जल्दी जल्दी में, वो भक्त है, महाराज मैं आया था इसके पहले 2 घंटा पहले, लेकिन मेरी माता जी भी साथ में थी, तो लोई बाजार में चली गई हैं, वो आएंगी। तो हम एकदम नहीं समझे, तो हम पूछ दिए कि बाद में ही सोच रहे थे कि इनकी माता जी आई होंगी, तो मैं थोड़ी सी शंका मुझे हुई, क्योंकि स्कैन में यही चलता है, तो यही टेक्नोलॉजी है। तो मैं पूछा कि तो आपकी माँ या माता जी? तो कहे नहीं माता जी। नहीं महाराज, वो माता जी फलाने की माँ अपने लड़के का नाम, लड़की का नाम रखे, इतना भ्रम में डालते हैं। जो भी हो, जाया भी एक माँ ही है पति के लिए। तो जाया में ममता होती है बहुत अधिक घनिष्ठ। जहां व्यक्ति फंसा है वो उसी का नाम नारद जी ले रहे हैं कि देह में, बेटा में, पत्नी में, और आदिशु, आदिशु माने और भी बहुत से, जैसे घर द्वार धन। तो किसी किसी की ममता भाई आदि में भी होती है, लेकिन मुख्य जो ममता के विषय है देह, आत्मज और जाया। जाया को बीच में रखा गया। देह, जाया वही है ना, और आत्मज आदिशु। इसकी ममता को छोड़ना चाहिए धीरे धीरे। कौन छोड़ेगा? जो व्यक्ति सत्संग करेगा वो छोड़ेगा। तो सत्संग करना चाहिए। नारद जी का कहने का आशय ये है। ये महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ऐसे नहीं आजकल के धोखेबाज प्रवचन करता
नहीं नहीं, परिवार में आराम से रहो, खाओ पियो, गृहस्थ से बड़ा कौन है, बच्चों की सेवा करना यही ड्यूटी वर्शिप है। ऐसे लोग बोलते हैं। ये क्या पत्थर की पूजा करते हैं लोग, सीधा बोलते हैं से अपने परिवार को पोसना, पढ़ाना लिखाना बच्चों को, ये ईश्वर की सेवा है, ये ईश्वर की सेवा। तो सबके घर में ऐसे ईश्वर भरे पड़े हैं और ईश्वर की सेवा करके नरक की यात्रा करेंगे। एक कर्तव्य की सीमा है, पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति, घर में और के प्रति एक सीमा है। कितनी सीमा तक आप आसक्ति रखेंगे। ऐसा नहीं कि उन्हीं को सर्वस्व मानकर रात दिन उसी में रचा पचा रहे व्यक्ति, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति भगवान का चरण कमल नहीं पा सकता है, शुभ गति नहीं पाएगा। जब तक जिएगा तब तक चिंता में जिएगा और मरने के बाद उसकी दुर्गति होती है। दुर्गति का अर्थ है कि उसे बहुत खराब शरीर मिलता है, या नरक जाना पड़ता है, या और दुर्गत सुंदर लोक नहीं मिलता, अच्छा लोक नहीं मिलता। ये तो निश्चित है कि इस जीवन के बाद भी जीवन है। कोई व्यक्ति कह दे कि पुनर्जन्म नहीं है, उसे कहने से क्या होगा। ये संसार में ज्यादातर ऐसे ही मूर्खों की संख्या है जो ये मानते हैं कि देह के मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, कोई नहीं बचता है। लेकिन भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं न हन्यते, हन्य माने शरीरे। इस शरीर के नाश हो जाने के बाद भी आत्मा नष्ट नहीं होता है, वो दूसरे शरीर में जाता है। भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं, जो शरीर छोड़ता है वो दूसरे शरीर में जाता है, और जो दूसरे शरीर में गया है उसको एक दिन वो शरीर छोड़ना पड़ता है। इतना क्लियर ज्ञान है भगवद गीता का। यह केवल सनातन धर्म के लोगों को ज्ञान है कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, आत्मा के हित के लिए काम करना चाहिए। हम लोगों में, हिंदुओं में ये परंपरा है कि जब किसी का शरीर छूट जाता है तो हम लोग लिखते हैं दिवंगत, या वैकुंठ गए, या स्वर्ग गए, है ना, लिखते हैं। तो कौन स्वर्ग गया? देह तो यहीं पर रहता है, देह यहाँ छूट जाता है, चिता पर चला जाता है, जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है, जो भी किया। तो स्वर्ग या वैकुंठ गया कौन? आत्मा ना। आदमी जो शब्द का प्रयोग करता है कि हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए या वैकुंठ चले गए, गंगा लाभ किए या दिवंगत हो गए, तो आत्मा के लिए ही वो लिख रहा है। तो आत्मा जाता है जरूर, अब अपने कर्मानुसार जहां भी जाए, लेकिन उसको जाना है शरीर छोड़कर। और दूसरे लोग शरीर को ही आत्मा मानते हैं, इतना ज्ञान नहीं है। वैदिक शास्त्रों में जो ज्ञान है, भगवद गीता में या भागवत आदि में, वो ज्ञान कहीं दूसरी जगह नहीं है। आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोट या स्वेटर कहीं गिर जाए तो दूसरा व्यक्ति हल्ला करे कि वो तो मर गए, वो तो मर गए। तो भगवान गीता में कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ करके व्यक्ति नया कपड़ा पहनता है, उसी तरह से आत्मा देही एक दिन पुराने देह को, पुराने से तात्पर्य है उसका कर्म फल जब पूरा हो जाता है, वो देह छोड़ करके नया देह धारण करता है। तो देह तो पोशाक की तरह है, वस्त्र की तरह है। हम लोगों के ये इस क्या कहेंगे हेरिटेज, हम लोगों की बपौती है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान सामने है बिल्कुल क्लियर। इतना ही नहीं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, मन में क्या सोचना चाहिए, भगवान इन सब बातों पर भी खूब बृहद प्रवचन किए हैं भगवद गीता में, एकदम क्लियर। और जबकि यह ज्ञान आप दुनिया के किसी भी कोने में इसके अलावा खोजेंगे नहीं ज्ञान है। ये पहली बार श्रील प्रभुपाद जी ने विदेश में भगवद गीता का यह ज्ञान दिया है। भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता यथारूप, पहली बार
तो हम लोगों की तो जिसको कहते हैं बपौती कहिए, ये बाप की संपत्ति है, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, इसको पढ़ना चाहिए, इसको सुनना चाहिए, रोज डिस्कशन करना चाहिए, यही हमारा हित करेगा। तो इसमें आत्मा का ज्ञान दिया गया, प्रारंभ ही किया गया है, आत्मा और देह का अंतर भगवान बताएं। जबकि दूसरे लोगों में आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है, वो समझते हैं कि देह ही आत्मा है और देह गया बस खत्म हुआ, कोई पुनर्जन्म नहीं है, कोई आना जाना नहीं है। वो आत्मा जो कब्र में पड़ा हुआ है तो देह तो बस वहीं पर है, वो देह को ही मैं मानते हैं, देह को ही आत्मा मानते हैं। लेकिन हम लोगों में ऐसा संस्कार है ऋषियों का कि एक सामान्य बच्चा भी जानता है कि आत्मा देह से अलग है। व्यवहार में देखेंगे आप सब, साधारण व्यक्ति भी एक दिन एक खड़िया की बात है, यहाँ पर कीर्तन चल रहा था। तो कीर्तन चलते चलते मंगला आरती के समय में, मंगला आरती कौन भक्त को बताते हैं, एक व्यक्ति के पिताजी का शरीर छूट गया। तो वो आए मंदिर में, गौर कृष्ण भी थे। तो गौर कृष्ण से वो कहते हैं, गौर कृष्ण हमारे बाबू तो सरेंडर बोल देला सिलेंडर बोल दे ये सिलेंडर बोल दी, मतलब वो उनका वो शब्द था। वो बहुत दिन से बीमार थे, तो शरीर छूटने से कोई बहुत स्पेशल दुख नहीं हुआ। तो कब है तो वो भी समझ गए कि सिलेंडर बोल दिए तो शरीर छूट गया। इसके बाद वो कहते हैं तो ऊपर चल गए, ऊपर चल गए, मतलब कौन ऊपर चला गया? शरीर तो वहीं पड़ा था, शरीर वहीं पड़ा था, ऊपर चल गए। तो ऊपर कौन गया? ऊर्ध्वगति किसकी हुई? आत्मा की। आत्मा के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऊर्ध्वगति हुई। ऊर्ध्व का मतलब स्वर्ग या वैकुंठ पर गए, अधः लोक में नहीं गए। नरक नीचे है पृथ्वी से दक्षिण दिशा में, इसीलिए अधः गति कहा जाता है। तो इसका मतलब कि गया जहन्नम में, और नरक में गया आत्मा, उसको भी पकड़ करके जमराज के दूत ले जाते हैं। तो यहां श्री नारद जी बता रहे हैं कि साधुओं का संग करना चाहिए, उनके मुख से सुनना चाहिए, उनके साथ रहते रहते धीरे धीरे पुत्र परिवार आदि की आसक्ति से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और फिर आगे बताते हैं, जावदर्थ मुपासीनो देहे केहे च पंडितः विरक्तो रक्तवत् तत्र निर्लोके नरताम्य से। व्यक्ति को चाहिए भगवान की कृपा से, गृहस्थ के लिए बता रहे हैं, भगवान की कृपा से जितने धन की प्राप्ति हो जाए उसी में संतोष करे, संतोष करे, पुरुषार्थ करे, काम करे। ऐसा कह रहे नरताम निर्लोके नरताम न्यसेत। नरता का अर्थ होता है पुरुषार्थ, काम, कैपेसिटी जो है उसके अनुसार काम करे, पैसा कमाए, या लड़कों को पढ़ाना है पढ़ावे, सर्विस जो कुछ भी है उसके विषय में अपवाद नहीं है। वो काम करे, आलसी न बने, काम करे, पुरुषार्थ करे, लेकिन विरक्तो रक्तवत् तत्र। और परिवार में कैसे रहे? भीतर से विरक्त रहे, लेकिन ऊपर से सब लोग यही समझें कि ये महायासक्त है गृहस्थी में। नारद जी बता रहे हैं कि ऐसे रहना चाहिए, बाहर से विरक्ति नहीं दिखानी चाहिए। विरक्त रहे मन से, और ऊपर से रक्तवत रहे। रक्त का अर्थ होता है अनुरक्त। व्यवहार ऐसा करे कि ये परिवार के लिए बहुत चिंतित रहता है, काम करता, काम भी करे और रक्तवत व्यवहार करे, पर रहे विरक्त। इसे श्लोक में कह रहे हैं, विरक्तो रक्तवत तत्र निर्लोके नरता नेशेत।
जावदर्थ उपासीनो, और घर में उतना ही प्रयोजन रखे, घर से संबंध इसीलिए रखे कि जावदर्थ उपासीनो, क्योंकि जरूरत है। पर जितना मतलब है कृष्ण भक्ति में, जितना सहायक है धन या और सब, उतना रखे। लेकिन बाहर से ये दिखावे कि मैं आसक्त हूं, मैं इस परिवार के लिए ही सब कुछ चिंतन कर रहा हूं, पर रह करके भगवान की भक्ति में ज्यादा मन लगावे। और आगे के श्लोक में नारद जी कहते हैं कि ज्ञातयः पितरौ पुत्रा भ्रातरः सुहृदो परे जद बदंती जदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्मम। घर के लोग जैसे ज्ञातयः का अर्थ देह के संबंधी, जिसको गोतिया कहते हैं, लेकिन ये गोतिया का मतलब कुछ दूसरा हो गया। ज्ञाति मतलब खास परिवार के लोग। ज्ञातयः और पितरौ माता पिता, भाई, पुत्र, और अपरे सुहृद और अन्य भी सुहृद, जद बदंती जो बोलते हैं उसका अनुमोदन करना चाहिए हमेशा। छेड़ भर नहीं करना चाहिए कि नहीं तुम ठीक नहीं कर रहे हो। जो बोले उसको अनुमोदन करें। जो भी बोले तो अनुमोदन करना चाहिए, हाँ बहुत अच्छा विचार है, ये है। और जद इच्छन्ति, और जो चाहते हों उसका अनुमोदन करें। अगर कोई किसी का प्लान ये है, कोई ये चाहता है, तो उसका अनुमोदन कर देना चाहिए, हाँ ठीक है ठीक है। कभी भी ये नहीं करना चाहिए नहीं हमारी बुद्धि ऐसी है, ऐसे चलना चाहिए, तो वो व्यक्ति फंसेगा। परिवार के लोग, माता पिता, यहाँ तक कि बेटा भाई, जो कहे अनुमोदन कर। तो इस पर प्रश्न होता है, यदि परिवार के लोग जो चाहें, जो बोले, अनुमोदन किया जाए, तो वित्त क्षय होगा, धन नहीं रहेगा, तो काम कैसे चलेगा। मतलब बेटा कुछ राय दे रहा है और दे दिया जाए, धन खर्च करने को सब छूट दे दिया जाए, तो सब उड़ा देगा। ये चाहे जैसे तैसे धन होना चाहिए ना। परिवार के कहने से हम कोई अंकुश न रखें और कह दें ठीक है। जद बदंती जदिच्छन्ति चानुमोदित निर्मम, ममता न रखे और जो कहें वो सब अनुमोदन कर। ये तो अजीब शिक्षा दे रहे हैं। तो इसमें प्रश्न होता है, श्रीधर स्वामी जी ने प्रश्न किया है, तो वित्त क्षय हो जाएगा तो परिवार कैसे चलेगा। आखिर ये देख करके अनुमोदन करना चाहिए ना, भाई इतना पैसा है तो इसमें ये काम करना है, वो काम करना है। जो लोग कहें परिवार के, बस वही कर दे। लेकिन इसमें श्री नारद जी बता रहे हैं कि परिवार की जिम्मेवारी लेकर के इस तरह से फंसे ना। तो कहे तो धन हो, अगर धन नहीं रहेगा व्यक्ति दरिद्र हो जाएगा, काम धंधा ठीक से नहीं हुआ, तब कहते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि दिव्यम भौमम चांतरिक्षम वित्तम अच्युत निर्मितम तत्सर्वम उपभुंजाना एतत् कुर्यात स्वतो बुधा। धन की कमी नहीं है, श्री नारद जी कहते हैं, चिंता मत करो, भगवान की कृपा से मिलेगा पोषण के लिए। ये सबके लिए शिक्षा दी जा रही है। व्यक्ति को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, धन कहाँ से आएगा, ये होगा। जितना काम करना है काम करे, निश्चिंत काम करे, एक नौकर की तरह काम करना चाहिए घर में। जैसे दुकान में कोई नौकर होता है किसी दुकानदार का, तो कितना बिक्री हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, वो नौकर प्रभावित नहीं होता है। उसको दिन भर में जितना वेतन मिलना है उस वेतन से उसको मतलब है। पर जो मालिक होता है दुकान में, वो चिंतित रहता है, आज बिक्री कम हुई, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो नौकर की तरह घर में रहना चाहिए, वो बेचैन नहीं होना चाहिए। तो धन कहाँ से आएगा, तभी कहते हैं दिव्यम भौमम अंतरिक्षम। तो धन है कुछ तो आकाश से मिल जाता है, दिवी से, दिव्य धन। दिव्य धन का अर्थ है कि भगवान की कृपा से वर्षा आदि हो जाती है और वर्षा से अनाज उत्पन्न होते हैं, इसको दिव्य धन कहते हैं। हम देख रहे हैं ना सारे संसार में
ये भगवान की व्यवस्था है। अनाज उत्पन्न होता ही है, हर एक साल भगवान की कृपा से अनाज उत्पन्न हो जाता है। जैसे इस क्षेत्र में इस साल दिव्य धन काफी हुआ, वर्षा से उत्पन्न हुआ। लोक में लोग कहते हैं भगवान मुंह चीरे हैं तो आहार देंगे ही, ये उन पर जिम्मेवारी है और उनकी सामर्थ्य है। भगवान देंगे। कुछ आकाश के वर्षा से उत्पन्न हो जाता है और कुछ भौमम। भौमम का अर्थ दो होता है। भौमम का अर्थ होता है भूमि में धन रहता है, तो खनिज वगैरह इससे तात्पर्य है। भगवान सब जगह धन रखे हैं, सृष्टि किए तो वही धन रखे हैं। तो सोना, अबरक, पेट्रोल जो भी है सब रखे, तो ये धन है। और भौमम का एक और भी अर्थ है कि पहले के लोग भूमि में गाड़ करके रखते थे धन, तो निधान सिद्धर स्वामी जी कहते हैं, रख देते। या इस समय भौमम का अर्थ है बैंक के, कुछ तो बचत होती है, रखते हैं। तो जो भी हो, एक भौम में धन है, भूमि से प्राप्त होता रहता है। तो एक अंतरिक्ष से, अंतरिक्ष का अर्थ है अकस्मात मिल जाना। धन मिलता रहता है अकस्मात। किसी को लॉटरी में पड़ जाता है धन, उसको अंतरिक्ष धन कहते हैं। कहीं से कोई न कोई कुछ दे देता, अकस्मात, पहले से कोई आशा नहीं है लेकिन मिल जाता है। भोजन भी मिल जाता है। ऐसे ही बिना किसी योजना के, बिना प्लान के भगवान की व्यवस्था है, भोजन मिल ही जाता है, कपड़ा मिल ही जाता है, देखा गया है। तो भोजन, कपड़ा और घर है, तो और क्या चाहिए। और घर मान लीजिए अपना घर ना हो, कहीं रात भर रहे किसी के घर में, तो आखिर काम तो चला ना, वो घर तो उठा कर ले नहीं जाएंगे। तो आज इस घर में, कल उस घर में। गृहस्थ के लिए ऐसी बात नहीं है कि वो यहाँ वहां घुमा करे, लेकिन घर रहने के लिए मिलेगा ही, और खाने के लिए मिलेगा, और कपड़ा भी मिलेगा। आज भी कोई व्यक्ति अगर कहीं खड़ा हो जाए और कहे कि हमको खाने को नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो कुछ लोग दे देंगे। ये अंतरिक्ष धन है, काम चलेगा, चिंता नहीं करनी। वित्तम अच्युत निर्मितम। भगवान श्री कृष्ण जो इस जगत के रचयिता हैं, व्यवस्थापक हैं, उस सब जगह सबके लिए भोजन, पानी, कपड़ा, मकान किए हैं। जानते हैं दुख क्यों होता है कुछ लोगों को कि किनको अभाव नहीं होता है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहा करते थे, धनियों का धन है निर्धन के धन का शोषण। धनियों के पास, जिनके पास काफी धन है, उनका धन क्या है? निर्धनों के धन का शोषण है। भगवान सृष्टि चलाने के लिए धन पर्याप्त भेजे हैं, सब कुछ, लेकिन उसमें से कुछ लोग ज्यादा ले लेते हैं। तो ज्यादा ले लिए हैं तो किसी के लिए कम पड़ रहा है। तो उपाय क्या है? भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि उचित ये है कि उस धन को गरीबों को लौटाते रहना। अगर धनी के पास धन ज्यादा इकट्ठा हो रहा है तो उनको गरीबों के पास लौटाते रहना, बांटते रहना। इस तरह से बैलेंस बना करके जीना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। धन की कमी नहीं है वास्तव में, चारों तरफ धन बिखरा हुआ है। अब जैसे हवा है, हवा में सांस लेने के लिए क्या हवा की कमी हो रही है? कहीं कमी नहीं हो रही। पानी की भी कमी नहीं है, पानी पर्याप्त है। और उसके व्यवस्था की बात अलग है कि कैसे पानी प्राप्त किया जाए। भूमि में ही देखिए कितना पानी है, न बोरिंग करके पानी निकाला जा रहा है, कोई अभाव नहीं है, भगवान ने बनाया। तो इसी तरह से भोजन का भी अभाव नहीं है। यदि मनुष्य समाज और देवताओं का समाज, ये दोनों मिल जाए, भगवान गीता में कहते हैं कि अगर मनुष्य और देवता मिल जाएं और एक दूसरे की मदद करें तो देवता पर्याप्त वर्षा करेंगे, पर मनुष्यों को चाहिए कि वे यज्ञ करें।
मेरा कीर्तन करें, भजन करें और देवताओं का इस तरह पोषण करें। मनुष्यों में और देवताओं में भगवान कोऑपरेशन चाहते हैं, है। और कहते हैं देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्ति वह परस्परम भावयन्तो श्रेय परम अवाप्स्यत। इस सृष्टि को कौन ठीक से चलाएगा? भगवान ने तो रच दिया, सारा सामान दे दिया, लेकिन दो प्राणी जिम्मेवार हैं, देवता लोग और मनुष्य। तो जो मनुष्य देवताओं को नहीं मानता है वो गधा है, वास्तव में बिल्कुल मूर्ख। देवता तो हैं ही, अभी प्रकाश आता है सूर्य का, ये सूर्य देवता प्रकाश दे रहे हैं, अग्नि देवता इतना आँच देते हैं, उष्मा देते हैं, वायु देवता हवा दे करके जिला रहे हैं। ये सारी व्यवस्था है, भगवान ने देवताओं को नियुक्त किया है। तो मनुष्य को चाहिए कि देवताओं का आदर करे, उनके लिए जो जरूरी है उनको दे, तो वे देवता तुमको देंगे। ते देवा भावयन्तु वह, देवता देते हैं। अब जरा विचार कीजिए, पर्याप्त वर्षा हो तो कितना सुखी समाज होगा, अन्न की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर वर्षा ठीक टाइम से और सब जगह हो तो पहाड़ पर बहुत से अनाज होंगे, पेड़ पौधे फलेंगे, धरती का एक एक कण सिक्त रहेगा, तो कितनी फसल हो सकती है। लेकिन नहीं, यथेष्ट वर्षा होने से कितनी कम फसल होती है। और कहीं कहीं नहर में हो जाता है, वो भी भगवान की ही व्यवस्था है, पानी नदी का ही है। तो व्यक्ति को चिंता नहीं करनी चाहिए, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करें। अष्टमी में भगवान सब चलाते हैं। जेकर खर्ची सवा मन के उपजे सवा शेर, ना जाने राम जी लगई हैं कौन फेर। वो तो कोई न कोई फेर लगा ही देते हैं। जिसका खर्चा सवा मन का है, आजकल के लड़के शायद मन नहीं जानते हैं, सवा मन मतलब लगभग 45 किलो हो जाएगा ना, 45 या 50 जो भी माने। तो इतना खर्चा है, और उत्पन्न की कितना हुआ खेत में, सवा सेर, मतलब 1 किलो लगभग, थोड़ा ज्यादा। पर फिर भी भगवान राम सबका पार करते हैं। ये उनकी बृहद व्यवस्था है। मनुष्यों को चाहिए कि वे ईमानदार बने, वे गरीबों को देखें, गरीबों को सहारा दें। जिनको भगवान ने दिया है वे जितना भी कर सके गरीबों के लिए करना चाहिए। तो इस तरह से मनुष्य समाज सुखी रहेगा। एक कवि ने लिखा है कि वो प्रश्न करता है कितना दान किया जाए, कितना दान किया जाए, हमारे पास खुद ही नहीं है। तो वो कहता है कि तुम्हारे पास यदि 1 रोटी है तो आधा दान कर दो। तो वो कहता है कि अरे हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी, हमारा पेट नहीं भरेगा। तो वो कवि कहता है कौन है जिसकी इच्छा पूरी हो गई है? बड़े बड़े राजा लोग ऐसे ही छटपटाते हुए गए कि हमको कुछ नहीं है, ये नहीं है। जिनके अधीन सारा भूमंडल था वो लोग भी यही मान करके चले गए कि हमको कुछ नहीं मिला, हमारा मनोरथ नहीं पूरा हुआ। मनोरथ किसका पूरा हुआ है यहाँ? अतः अगर 1 रोटी भी भगवान की कृपा से मिल रही है तो आधी रोटी गरीबों को दे दो, दूसरे को दे दो। क्योंकि तुमको 1 रोटी नहीं मिली, मान आधी दे दिए तो उसको भी आधी मिल गई ना। हमको आधा ही मिला, ठीक है, तो उसको तो आधा मिल गया। लेकिन अगर हम 1 रोटी खा गए तो उसको तो बेचारे को कुछ नहीं मिला। तो वास्तव में मनुष्यों पर जिम्मेवारी है भगवान के द्वारा कि तुम अभावग्रस्त लोगों को देखो, उनकी आवश्यकता देखो, और कर सकते हो तो करो। ये जितनी शक्ति है उतना करो। अगर नहीं शक्ति है तो भगवान की दृष्टि में आदमी दोषी नहीं बनेगा। भगवान कहें ठीक है, बेचारे के पास है ही नहीं तो क्या करें। तो चिंता नहीं करनी चाहिए। इस श्लोक में ये बात बताई जा रही है, भगवान व्यवस्था दिए हैं, ऐसे ऐसे धन होता है, वर्षा होने से कितनी फसल होती है। इधर हम लोग पूछते थे कि खड़िया में कैसे कथा करेंगे, कैसे करेंगे, पैदा नहीं हो रहा है।
इस साल भक्तों ने बताया कि भगवान ने बहुत अच्छी वर्षा दी है, सब जगह फसल दिया है। अगर इसी तरह से मान लीजिए रेगुलर वर्षा होती रही तो अनाज की क्या कमी रहेगी। पृथ्वी में बहुत क्षमता है अन्न उत्पन्न करने की। तो इस तरह से धन की चिंता नहीं करनी चाहिए और भगवान की भक्ति पर ही जोर देना चाहिए। भगवान परिवार को चलाएंगे, पत्नी को चलाते हैं, सबको देंगे। भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो उसको क्यों नहीं देंगे। एक श्लोक में कहा गया है कि भगवान विश्वम्भर हैं। विष्णु को विश्वम्भर कहा जाता है। विश्वम्भरति इति विश्वम्भर, जो पूरे विश्व का पालन करे। तो जो प्रभु पूरे विश्व के भरण करने वाले हैं तो क्या अपने भक्तों का भरण नहीं करेंगे? तो निश्चित करेंगे। तो भगवान पर विश्वास करना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। यहाँ पर भक्तों ने आयोजन किया। हमको पता है कि बहुत मेहनत करके आयोजन किए हैं और बहुत अच्छे प्रसाद की व्यवस्था की और सब। एक दिन का उत्सव करने में, किसी घर में विवाह हो तो कितना परिश्रम पड़ता है। ये लोग 7 दिन व्यवस्था किए। तो अवश्य ये भक्त लोग और इनके जो भी सहयोगी हैं वे भगवान की कृपा के पात्र हैं। धन्यवाद देते हैं हम लोग। वास्तव में ऐसा आयोजन करके लोगों को भगवान की कथा सुनाना, कीर्तन का सुयोग देना, ये बहुत पुण्य का काम है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन पर हमेशा कृपा करें, इनकी मति भगवान में लगी रहे और ये लोग सुखी रहे। इस तरह का आयोजन बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा यज्ञ है। जो व्यक्ति पुण्य करता है उसके जीवन में कोई कमी नहीं आती है भगवान की कृपा से। तो श्री नारद जी गृहस्थों के लिए ये सब उपाय बताए हैं। इसके बाद तो ये बताते हैं कि घर में कोई चूहा है, सर्प है, मक्खी है, ये खरगोश है, गिलहरी है, ये कोई भी, तो उनको अपने परिवार का ही समझना चाहिए। कभी भूल करके भी कीड़ा आदि नहीं मारना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी के खाट में खटमल पड़ गया है तो यह उसकी गलती है। उसको इतना साफ रहना चाहिए कि वो ना पड़े। और कदाचित अगर घर में मच्छर बढ़ गए हैं तो मच्छर को स्प्रे करके किसी विषैली दवा से मारने का अधिकार किसी को नहीं है। उसे समझना चाहिए हमारे परिवार का। यदि मान लीजिए अपने परिवार में कोई रोगी व्यक्ति है, खराब स्वभाव का है, तो थोड़े आप मर्डर करेंगे। कि कोई अपाहिज लंगड़ आ गया तो क्या आप हत्या करेंगे? ये अधिकार नहीं है। इतना ही अधिकार है कि आप मच्छरदानी लगाइए, मच्छर से बचिए, लेकिन उसको जान से मारने का अधिकार नहीं है। अगर मच्छर को मारते हैं, चूहा को मारते हैं, तो जमराज के द्वारा हथकड़ी लगेगी, निश्चित है। तो नारद जी इसमें कहते हैं कि वो आगे कहते हैं, मृगोष्ठ खर मर कासु सरीसृप खगमक्षिका आत्मनः पुत्रवत पश्येत तैरेशम अंतरम कियत। श्रीनाथ जी कहते हैं मर्क, बानर, उष्ट्र, ऊंट, बानर नहीं मृग, मृग का अर्थ हरिण, हरिण और भी पशु, और ऊंट, खर, खर का अर्थ गधा, और मरकट, बानर, आखू, चूहा, सरीसृप, सांप, खग, पक्षी जो खेत में खा लेते हैं, मक्षिका, माछी, आत्मनः पुत्रवत पश्येत, अपने खास औरस पुत्र की तरह इनको देखना चाहिए कि हमारे पुत्र हैं। कितनी उदार दृष्टि है नारद जी की। इसको कहते हैं भगवत भजन, उदार दृष्टि। इनको अपने बेटा के समान समझे, पुत्र के समान। तैरेशा अंतरम कियत, उनमें और अपने पुत्र में अंतर क्या है? नारद जी का प्रश्न है।
तई है ये सब, इनमें और पुत्रों में क्या अंतर है? अगर ये व्यक्ति देखे कि नहीं ये तो पुत्र तो कोई उत्पात नहीं करते, लेकिन पुत्र जितना उत्पात करते हैं वो नहीं करेंगे। ये सब जीव, कोई भी ऊंट, बानर या गदहा या पक्षी या मक्खी, क्या है आपके बक्से से पैसा ले जाएगा? लेकिन बेटा तो ले जाते हैं। अरे वो आएगा, कितना खाएगा? खेत में मान लीजिए खाने लगा तो कुछ खाएगा, बस पेट भर जाएगा, चला जाएगा। केवल एक जीव है जो संग्रह करता है, वो है चूहा। फिर भी उतना संग्रह नहीं कर सकता है। धान का बाल ले जाएगा, कितना ले जाएगा, लेकिन लड़का अगर बदमाश हो गया तो कितना अनाज ढो करके बेच देगा बाजार में, है ना? और पैसा आदि लेना तो दूर की बात, बहुत ज्यादा तंग करते हैं। तो उनमें और इनमें क्या अंतर है? फिर भी बेटा को मानते हैं, है ना? और ऐसे चूहा को, मृग को, चाहे बराह को, सुअर को, इनको मार देना, या कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी सब, ये तो ऐसे जीवों की बात की जा रही है जिनके साथ घर में कोई संबंध नहीं है, फिर भी उनको अपने बेटा के समान मानना चाहिए। और फिर गाय को, भैंस को, बैल को तो एकदम अपना स्वरूप ही समझना चाहिए। घर में गाय है चाहे भैंस, किसके लिए है? उस परिवार के लोगों के लिए है, मेंटेन करने के लिए, दूध बेच करके चाहे खा करके। तो वो तो बिल्कुल अपने स्वजन हुए। जब ये बेटा की तरह हुए तब तो ये आत्मा की तरह हो गए। तो उनको ठीक से पानी पिलाना, समय पर भोजन देना, और उनके पास कुछ रुकना, उनको सहलाना, उनको प्यार देना, ये मनुष्य का कर्तव्य है। और भूल करके भी उन्हें प्रकारांतर से कसाईयों के हाथ में न भेजना। आजकल एक बहाना चलता है कि हम इतना कहाँ रखेंगे, इतने बढ़ गए, ये हो गए, हो गए। तो घर में अगर बहुत से बच्चे बढ़ जाए और कुछ लोग पुराने हो जाएं तो उनको कसाई खाना में भेज देंगे, हैं? किसी तरह पालन करते हैं ना। जब जवान था बैल या गाय, जब जवान थी, दूध दे रही थी तो दूध पी रहे थे, और बूढ़ी हो गई तो इतना निर्मम हो जाना, निर्दय हो जाना, और ऐसे बेच देना दूसरों को, और वो ले जाकर कसाई को बेच देता है। जानता है आदमी कि ये गाय काटी जाएगी कसाई के यहाँ, ये भैंस काटी जाएगी, फिर भी बेच देना। क्या यही गृहस्थ का धर्म है? दया होनी चाहिए ना। जिस मनुष्य में दया नहीं है वह मनुष्य नहीं है, उसमें धर्म कुछ भी नहीं है। दया धर्म का एक पिलर है, अंग है, भागवत में बताया गया है। सत्य, शौच, दया और तप, ये धर्म के अंग है। जिस मनुष्य में दया नहीं है वो कितना भी धर्म का ढोंग करे, उसमें धर्म है नहीं। दया पहला गुण है, दया होनी ही चाहिए सबमें। तो पशुओं में दया, और जैसे अपने पुत्र पर दया रखते हैं वैसे दया इन लोगों पर रखना चाहिए। बेचारे मान लीजिए कोई खटमल है, खटमल अगर किसी को काटता है, उसको पता नहीं है कि इसको दुख होता है, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। उसकी जीविका भगवान ने बनाया है खून पीना। मच्छर की भी जीविका है खून पीना, और खटमल की जीविका है वो खून पी कर कहीं जिएगा। तो आप कितना भी पूरी या दही या पुआ रख दीजिए, वो खाने नहीं जाएगा, उसकी जीविका नहीं है। लेकिन अगर मनुष्य कहीं सो जाए तो वे तुरंत आते हैं चूसने के लिए। और ये प्रकृति का नियम है, उसकी जीविका है। अगर इस स्थान पर प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए तो उनके गाल से खून निकाल लेगा मच्छर, बैठ जाएगा। सारे सिक्योरिटी बैठे रहेंगे लेकिन
वो बैठ जाएगा। ये प्रकृति का नियम है ना। और यहाँ तो हो सकता है कि न कोई बैठे, लेकिन अगर वो डिहरी और गया जी चले जाए तो वहाँ के मच्छर तो मान नहीं सकते। गया जी और आरा ये मच्छरों की राजधानी है। हाँ, हम लोग देखे हैं, दिन में भी वे तंग करते हैं। लेकिन फिर भी इन लोगों को भी नारद जी कह रहे पुत्र की तरह माने। क्या उदार दृष्टि है। ये है भारत के ऋषियों की दृष्टि। सब में भगवान को देखना। सीए राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जग पानी। जब इन जीवों के प्रति ऐसे वात्सल्य की बात कही जा रही है तो फिर समग्र मानव जाति के लिए, मनुष्यों के प्रति या और पशुओं के प्रति कितने दया की बात कही जाएगी। वृक्षों के प्रति दया, पशुओं के प्रति दया, सभी के प्रति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये गृहस्थ के जीवन में बात बताई जा रही है। उसको इस तरह दयालु होना चाहिए, देना चाहिए, पोसना चाहिए। और जो इस तरह पोसेगा तो भगवान उसको देंगे। भगवान की कृपा से उसे सब कुछ मिलेगा। हरे कृष्ण।